सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है कैप्सूल बैच के अंदर लेके आ रहे हैं और वो है डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। जितना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आना है, जितना भी शॉर्टकट हम लेके चल सकते थे, जितना भी छोटे से छोटा वीडियो मैं लेके आया था, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं डिटरमिनेंट के लिए। और आपको ये भी पता है कि इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो करीब यदि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को देख लें तो करीब 6 to 10 मार्क्स का वेटेज था, जो मैंने आपको अपनी वीडियो बनाई थी कैप्सूल बैच की, जिसमें हमने ब्लूप्रिंट शेयर किया था। तो उसके हिसाब से ही हम जाएंगे डिटरमिनेंट की तरफ। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हमारी 2 वीडियोज़ होंगी, जिसमें एक मैं पूरा एप्लीकेशन क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ और दूसरे में पूरा कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ। छोटा छोटा कंसेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई डिटरमिनेंट होता क्या है। तो यूनिक वैल्यू होती है जो एसोसिएट होती है विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोला, क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते हैं, राइट। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ की फॉर्म में, जिसमें जो ऑर्डर है वो m इंटू n नहीं होकर हम बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, m इंटू m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रो और कॉलम्स में इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है। डिटरमिनेंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो किससे रिलेटेड है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। मतलब कहीं से भी निकाल लो, यहाँ पर रो कॉलम कहीं से भी, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से बात कर लो, इसकी एक वैल्यू निकल के आएगी और वो जो एसोसिएट वैल्यू होगी, जो एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना निकल के, जो यूनिक वैल्यू आ रही है वो डिटरमिनेंट है। ओके, इतना ही है। इसके आगे हम चलेंगे इसके कोफैक्टर्स पर, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो डिटरमिनेंट को, मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमने एक मैट्रिक्स ली अपने पास, एक मैट्रिक्स हमने ये ली और एक मैट्रिक्स हमने आपको ली 3 5 1 2 0 3 1 2 4। देखिए तीनों मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक, तो सर यहाँ पर सबसे पहले देखें तो इसका ऑर्डर है 1 इंटू 1, इसका है 2 इंटू 2 और इसका है 3 इंटू 3। सबसे पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो भैया इसमें तो एक रो है, इसमें एक कॉलम है, कहीं से भी बात कर लो रो और कॉलम से, तो इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना निकल के आने वाली है, जो यूनिक वैल्यू है, जो ना इस मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू जो इससे एसोसिएट है, ठीक है, वो 2 है, राइट। तो सर इसका जो डिटरमिनेंट हो गया वो 2 हो गया। ये डिटरमिनेंट का साइन हो गया, एब्सोल्यूट साइन हो गया, मॉडुलस साइन हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी 2 बाई 2 की है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था ना उसका यूज करते हैं और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 5, नाउ 2 माइनस 10, नाउ माइनस 13। तो माइनस 13 जो है वो क्या है, इसका डिटरमिनेंट है। अब बात करते हैं ए मैट्रिक्स की। अब ए मैट्रिक्स में भाई 3 रो है 3 कॉलम है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 रो और 3 कॉलम किसी भी रो के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट रो के हिसाब से जा रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हमारा 3 है। अब इस 3 बाई 3 के मैट्रिक्स से तो क्या करें, तो हमने इस 3 को लिया तो इससे हमने 2 बाई 2 की मैट्रिक्स मिल गई हमें, क्योंकि हमें 2 बाई 2 मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है। ये रहा तरीका। तो हमने 3 के रो और कॉलम को कवर कर दिया, तो जो हमें वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 0 2 3 4। फिर हम आगे चले -5। ये -5 क्यों लिया वो आगे पता चल जाएगा आपको, जो कोफैक्टर माइनस पढ़ेंगे। 2 1 3 4, भाई इसको और इसको एलिमिनेट कर दिया। -5 हमने इसलिए लिया, परेशान मत होना, प्लस माइनस प्लस लिख लो, सबसे बेस्ट है। आगे बता दूंगा कोफैक्टर और को माइनस में, अभी बता दूंगा तो चले जाओगे यार। +1 2 1 0 2। ओके, तो यहाँ जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 और ये -6, ठीक। फिर -5 8 -3, फिर 1 4 -0, तो भाई ये आ जाएगा -18 -5 इंटू 5 और प्लस का 4, तो -18 -25 प्लस 4, ये हो गया 43 और प्लस का 4 देन माइनस का 37 इज द करेक्ट, सॉरी 39, ठीक है। -39 इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3 बाई 3 मैट्रिक्स। ओके, अब क्वेश्चन आ गया पेपर में ऐसे हो जाता है, पूछ लेता है, वैसे हमारे सिलेबस में लगभग 3 बाई 3 तक ही है, लेकिन सपोज करो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले,
1 0 0 0 और फिर लिख दे 3 5 सॉरी 0 3 5 1 2 0 3 1 2 4 कुछ ऐसे पूछे, कहते इसकी वैल्यू निकालो। और बच्चा कंफ्यूज, यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, 4x4 का मैट्रिक्स आ गया, मैं छोड़ के आऊँगा ऐसे, ये नहीं आता मुझे। नहीं यार छोड़ना नहीं है, उसने जानबूझ के दिया है, वो चाहता है बच्चे को एक नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर का है, एक से ज़्यादा कहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का, लेकिन वो जानना चाह रहा है कि बच्चे को यार ये कैसे निकालना आया था, ये निकालना आता है या रट के आया है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो जानते हैं कि इन तीनों से जो मैट्रिक्स मिलने वाली है ना वो 0 हो जाएगी वैल्यू, कुछ इस तरह से। तो सर केवल इसके लिए सॉल्व करना है, और इसके लिए जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है रो और कॉलम ढकने के बाद वो 3x3 की मिलने वाली है, और फिर हम 3x3 को 2x2 से निकालेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सर जब हम इसकी डिटरमिनेंट की तरफ गए तो 1 के लिए जब हमने लिया तो हमें मिला 3 5 1 2 0 3 1 2 4। भैया इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, -39। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा स्टूडेंट मैं एक बात कहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, कभी लिखा है ऐसे कुछ 2 5 4 1। देखिए जब आपको मैट्रिक्स बनेगा तो ये ब्रैकेट होगा 2 4 5 1, इसमें क्या करना है वो बताएगा, और इसका मतलब है कि फाइंड द डिटरमिनेंट, फाइंड द डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट, वो लिख देगा इवैल्यूएट, इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पर यदि मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है ये और वो डिटरमिनेंट है, तो वहां पर आपको, यहां पर आपको वो बोलेगा क्या करना है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। चले आगे, चलो इससे आगे बढ़ जाते हैं, डिटरमिनेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद हमारे पास आता है कोफैक्टर और माइनर्स, माइनर्स भी इन्हीं के बनेंगे, ठीक। तो हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 2x2 से सीखते जाएंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 2x2 की, राइट। मतलब कि अब जितने भी कोफैक्टर माइनस बनेंगे वो 4 बनेंगे, क्योंकि एलिमेंट ही 4 है, मतलब हर एक का माइनस हो जाएगा ना एक, है ना। अब वो माइनस कैसे निकला, M11 निकाला, तो जिस एलिमेंट, पहले तो मैं बता दो कितने माइनस हैं, 4 होंगे, कौन कौन से, बिल्कुल सेम यही होंगे। अब इस 1 1 का माइनस निकालना है, मतलब उसका रो और कॉलम एलिमिनेट हो गया, क्या बचा 2x2 A22। 1 2 की बात करें तो A21, इसकी बात करें तो A12, और इसकी बात करते हैं तो 1 1। ओके, अब बात करते हैं कोफैक्टर की, ये तो थे माइनर। सर कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं पोजीशन भी बनाओ, वही पोजीशन के साथ बनाओ, उनके साइन के साथ। तो कोफैक्टर जो होते हैं वो होते हैं हमारे -1 i + j, आपको पता है i और j क्या है, और Mij, ठीक। तो यहां बात कर लेते हैं हम, तो C11 निकालना है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो M11 के इक्वल हो जाएगा। C12 निकालेंगे तो 1 और 2 3, ऑड आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -M12 कुछ ऐसे आ जाएगा। तो भाई इसकी वैल्यू जो हो गई वो हमारी A22 हो गई, इसकी वैल्यू A21 हो गई नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमारी 21 से -A21 हो जाए 12 हो जाएगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है हमारी A11 हो जाएगी। यार इससे नहीं क्लियर हो रही बात, एक एग्जाम्पल लेके करा दो यार सर, ठीक। तो जल्दी से आ जाओ ना, A = 2 5 1 4, इसका माइनर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, 1 1 निकालो, 1 1 का माइनर हो गया 4, ठीक, 1 2 का माइनर 1, 2 1 का माइनर 5 और 2, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, और इसके लिए 2। ओके, कोफैक्टर की बात करते हैं, C11 C12 C21 C22, तब क्या करेंगे, तो भैया ये इवन है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जहाँ पे सम इवन आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जहाँ पर आई और जे का सम ऑड आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दो फटाफट से, कितना आ जाएगा 4 1 5 2। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ही आगे बढ़ना पड़ेगा, एडजॉइनिंग। तो ये एडजॉइंट आता है हमारा, एडजॉइंट बोलते हैं हम इसे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, तो इसे आप ऐसे लिख लेते हो, वो किसके इक्वल होता है, जो कोफैक्टर आता है उसका ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इसका मतलब मुझे निकालना है
इसका मुझे क्या निकालना है, यदि एडजॉइन निकालना है तो सबसे पहले मैं सी आई जे निकालूंगा, और सी आई जे मेरा आ रहा था 4 1 -5 और 2। तो यदि मुझसे कोई कह दे कि इसका एडजॉइन ए निकालना है तो कुछ नहीं करना, 5 4 1 -5 और 2। ओके, ऐसा कर सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो यार, कोई क्वेश्चन और ले लो, 2 5 3 ये आ गया, ठीक है। तब क्या करते हैं, 9 ले लो यार, बार बार आपसे 9 3 पे आ रहे हो, ठीक, 9 ले लिया। आप मुझसे कहते हो यार इसका एडजॉइनिंग निकालो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, 9 2, इनके साइन चेंज कर दो, -1 -3 आ गया आंसर। ये शॉर्टकट हो गया। बड़े वालों के लिए भी शॉर्टकट बता दूंगा जब मैं अपनी सेकंड वीडियो लेके आने वाला हूँ डिटरमिनेंट की, तो उसमें जो मैं ट्रिक बताऊंगा कोफैक्टर निकालने की, वो देखना बहुत अच्छी लगेगी आपको, ठीक। सर एडजॉइन हो गया, अब ए इनवर्स की भी बात बताओ सर, ये ए इनवर्स कैसे निकला, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है यहाँ पर, एडजॉइन अपॉन डिटरमिनेंट है, ये होता है। और यहाँ पे क्लियर है कि डिटरमिनेंट जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिटरमिनेंट हमारा 0 हो गया ना तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और आगे मैं बताऊंगा क्या, कि यदि डिटरमिनेंट हमारा 0 है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वो आगे देखेंगे, अभी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ यार, बने रहो। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। देखो थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप कर लेना, पॉइंट्स को नोट करके थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, 10-12 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ जिन बच्चों ने अब तक बुक भी नहीं उठाई है ना और डिटरमिनेंट पढ़ना चाह रहे हैं उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। जिन्होंने पढ़ा है ना उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन टॉपिक बता रहा हूँ जिस तरीके से पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्वेश्चन बनेगा और इस बार चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, दो मैट्रिक्स से जब प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी नहीं आता, बहुत कम आता है, रेयर होता है। वो रेयर कंडीशन कहाँ है, वो यहाँ है। लेकिन ए बी और बी यदि इक्वल आ रहे हैं तो वो आई के इक्वल आएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट वो सेटिस्फाई नहीं करते मल्टीप्लिकेशन को। तो ये जो है यूनिक कंडीशन बनी, और ये यूनिक कंडीशन में ए और बी जो हैं वो इनवर्टिबल है, ए एंड बी आर इनवर्टिबल, ठीक। मतलब यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि या तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स जो होगा वो बी होगा, या हम बोलेंगे बी इनवर्स ए होगा, ये सिचुएशन बनेगी यहां पर, ठीक। अब यहीं से बात कर लेते हैं, इनवर्स का नाम आ गया ना, तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको वहां भी कराई थी, याद होगा, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के साइन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यदि आप इसे ऐसे नहीं ऐसे भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। चले आगे। देखो यार बच्चों ध्यान रखना एक चीज का, मैं आपको बता देता हूं, पेपर में क्या होता है, वो एक मैट्रिक्स आपको देगा, आप क्या करते हो, ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, होता है कि आपको ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो आपका तरीका क्या होता है, लॉजिकल बताता हूँ आपको, सही तरीका जो होता है आपका जो तरीका होता है, आप तो ए इन्वर्स निकालो, बी इन्वर्स निकालो, दोनों इंटू कर दो, है ना। ये तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि ए और बी दिए हैं तो आप क्या करोगे, ए इन्वर्स निकालोगे, बी इन्वर्स निकालोगे, बी की इंटू ए में करो, ये जो लॉजिक है। आप ऐसे नहीं करते हैं, आप क्या करते हो, ए इंटू बी करते हो, फिर उसका इन्वर्स निकालते हो। पेपर वाला भी बहुत चालाक है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे देगा ही नहीं, वो आपको क्या करता है, अकेला ए देगा और बी इन्वर्स क्या है और क्या है, इसकी वैल्यू निकालो। अब आप कंफ्यूज, भैया 2/2 के अंदर क्वेश्चन आने वाला है, यदि लॉन्ग में आएगा तो ये 3/3 में आएगा, शॉर्ट में आता है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसका इन्वर्स निकाल लो यार और दोनों की इंटू कर दो, वो ए बी इन्वर्स के इक्वल आता है। अब इतना ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, कैप्सूल बैच चल रहा है हमारा, कैप्सूल छोटा सा काम बहुत बड़े बड़े धमाके कर देता है, आप सबको पता है, ठीक है। चलो आगे, फिर एक प्रॉपर्टी और आ जाती है हमारे पास, ए इन्वर्स का इन्वर्स यार क्या होता है, यही तो होता है, ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होता है। और फिर आप आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन बहुत काम की चीज़ है, ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स ट्रांसपोज के इन्वर्स होता है। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत काम का है, क्योंकि जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना वहाँ क्वेश्चन जो लेके आऊँगा इसके ऊपर है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारा आ जाता है, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा था एडजॉइनिंग की, अब कंडीशन आ गई है। एडजॉइनिंग जब आया तो एडजॉइनिंग ए इंटू ए मैट्रिक्स करते हैं, और या हम बोलें कि एडजॉइनिंग ए
का इंटू ए से करें तब क्या आता है, किसके इक्वल आती है वो मैट्रिक्स। तो भैया हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई किसे आती है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई करवा लेता है इससे, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसे तो इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा इधर, तो वेरीफाई के लिए पूछा जाएगा अभी। तो इससे बनती हैं कंडीशंस। वो कहता है कि वो कहता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइनिंग ऑफ ए का बताओ किसके इक्वल होगा। 99.9 मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूछा जाना है वेयर एन इज ऑर्डर। अब ऑर्डर ये पता है 3/3 का होगा। अब वो कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ना वो 25 है और एन की वैल्यू जो है वो 3 है, ऑर्डर जो है 3 है, तो इसके एडजॉइनिंग का डिटरमिनेंट निकालो। तो भैया सही है ना, 25 और 3 - 1 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ करेक्ट, सिंपल लॉजिक है। वो क्या करता है, वो कहता है कि यार एडजॉइनिंग ए की वैल्यू इतनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो भी आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इजी हैं, इन पर क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। उसके बाद इसमें आता है एक और बताऊं तो आपको 7th में लिखूंगा एडजॉइनिंग ऑफ एडजॉइनिंग ए। ये क्वेश्चन आता है एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, तो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए के। ये ध्यान रखना, डबल एडजॉइनिंग पर आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक चीज और करते हैं क्लियर। यदि आपसे यहीं से बात करते हैं, यहां से मैं लिख देता हूं, एक प्रॉपर्टी और बढ़ा देते हैं आपके लिए। यदि हम बात करें ए इंटू एडजॉइनिंग ए, तो किसके इक्वल होता है, तो भैया वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये मत भूल जाना। ये अच्छी है प्रॉपर्टी, पूछी कम जाती है, उम्मीद है ये वाली पूछी जाएगी सबसे ज़्यादा, ठीक। चलो ए की पावर टी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए की ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है, वो इसीलिए होता है, सबको पता है, ज़्यादा हौच पौच नहीं करने दूंगा माइंड को आपको, ठीक। यदि हम एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, उसे k टाइम करके निकालें, तो हम कह सकते हैं कि वो k टू दी पावर n इंटू ए होता है। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी आपको, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर n इज ऑर्डर, ठीक है, n इज ऑर्डर। तो सिचुएशन कैसी होती है कि एक मैट्रिक्स आपको दी है 1 1 2 3, ठीक। तो आपने कहा सर इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 5 - 2 3 आ गया, 5 - 2 3 आ गया। और यदि हमसे कोई कह दे कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2/2 है, और हमसे कोई कह दे कि 3a की इंटू करो, 3a की वैल्यू निकालो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। k हमारा स्केलर क्वांटिटी 3 है, ऑर्डर 2 है और डिटरमिनेंट ऑफ a हो गया, तो ये 9 × 3 नाउ 27 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब हमारी लास्ट की 2 प्रॉपर्टी रह रही है, वो अभी मैं करा दूंगा जल्दी, छोटे छोटे से ही हैं, लिखवा टाइम नहीं लूँगा इसमें। 11 और 12 दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं लिखवा देता हूँ कि भैया डिटरमिनेंट यदि 0 है तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इस पर पूछ लेता है वो क्वेश्चन, एक्स की या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट विल बी 0। इस सिचुएशन में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अभी लिखवा चुका हूँ पीछे, ओके क्लियर। अभी किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाए। और अच्छा, हमारी लगभग प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी हैं, कुछ छूटा नहीं है, या हम ये कह देते हैं कि भाई एक चीज़ और लिख देते हैं, यदि नहीं है 0 तब हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं एडजॉइनिंग ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने लगभग यहाँ लिखवा दी हैं। जो एक छूट रहा था वो था ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो निकालेंगे वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखना। बेसिकली 13 प्रॉपर्टीज मैं लिखवा चुका हूँ आपको। इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/a के डिटरमिनेंट के। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन का यूज़ करो कि कंटेंट कैसा है भाई। शॉर्टकट में आप जल्दी समझ रहे हो, पूरा एंटायर चैप्टर मैंने इसमें करा दिया डिटरमिनेंट का आपको। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एप्लीकेशन वीडियो होगी, उनमें मैं छोटे छोटे 2 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो यार बता दो, लाइक कर दो,
तो अपने फ्रेंड्स को बोलो यार सब्सक्राइब कर लो। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।